पिछले कुछ महीनों में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग से संबंधित कई प्रश्न सर प्राप्त हुए हैं। हम सभी को समेकित कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं नए पोस्टिंग के लिए क्या टाइमलाइन निर्धारित कर रही है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहा और हम लोगों ने सोचा कि सभी टीचर से उनका विकल्प मांगा जाए। तो करीब 1,90,000 शिक्षकों ने अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विकल्प दिया और ये मोटा मोटी आपका, अगर आप 5.5 लाख टीचर्स की बात करें या 5,40,000 की बात करें, तो मोटा मोटी ये 1/3 टीचर्स का आवेदन पत्र है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर टीचर्स का ट्रांसफ़र हम लोग एक साथ कर देते हैं तो ये बिल्कुल सिस्टम कैओस में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने फेज़ वाइज करने का पहले निर्णय लिया। हम लोगों ने पहले 7 कैटेगरीज बनाए कि पहले रुग्ण, विकलांग और जो विडोज़ हैं, इन लोगों का पहले हम लोगों ने टेकअप किया। उसके बाद हम लोगों ने पति पत्नी का केस टेकअप किया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जो महिलाएं बहुत दूर पोस्टेड हैं, उसके बाद पुरुष बहुत दूर पोस्टेड। तो मोटा मोटी हम लोगों ने इसको क्रमवार करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में हम लोगों ने जो फर्स्ट 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें रुग्णता है, विकलांग है, विडोज़ हैं, पति पत्नी हैं, पति और पत्नी दोनों का, हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ छूट गए। हम देख रहे हैं आजकल मेरे कार्यालय में काफ़ी लोग आ जाते हैं कि हमको कैंसर था और या हम विकलांग थे, हमारा नहीं हुआ। उसमें भी 650 लोग वैसे थे जिनका सर्विस रिकॉर्ड, या हम कहें कि ये भी अंकित नहीं था वो किस प्रकार के टीचर हैं, वो प्राइमरी के टीचर हैं, सेकेंडरी के टीचर हैं, ये अंकित नहीं था। तो जब पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात आई तो ऑब्वियसली वो छूट जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं कौन किस प्रकार का टीचर है। तो 650 टीचर अभी भी देखते हैं कि पटना आकर अपना आवेदन पत्र देना। हम लोगों ने अपना स्पष्ट किया। आज मैंने पूरे 650 का मैंने समीक्षा किया। हमने कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप पहले अपना सर्विस रिकॉर्ड कंप्लीट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली जो छूट गए हैं हम लोग कर देंगे। तो ये 650 भी हम लोग करीब मेरे ख्याल से 2-3 दिन में, कल तो शनिवार, मतलब आज शनिवार है, कल रविवार है, तो ये भी 2-3 दिन में हम लोग कर देंगे। तो हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट कर दिया। हम लोगों ने जिला अलॉट कर दिया और उसके बाद जिला अलॉट करने के बाद हम लोग जो पदाधिकारी सब हैं जिला के, उनको सबको बुलाएंगे। हमारे सामने जो वैकेंसी उनके सामने होगी, किस स्कूल में वैकेंसी हो, उसका मिलान करके वो लोग अपना जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार वो अपना टैगिंग कर देंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने एक एफिडेविट भी लिया है कि ये पूछा है कि भाई आपने जो घोषणा की है वो सही है या नहीं सही है। ये हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया है। देखिए, गलत घोषणा करेंगे तो हम लोग उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग रद्द कर देंगे। तो ये भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मोटा मोटी हम लोग प्राइमरी फेस समझते हैं कि टीचर सत्य ही बोलेंगे और मोस्टली सत्य बोलते हैं और मोस्टली कोई रॉन्ग क्लेम नहीं करता है, ये हम लोग का मानना। लेकिन उसमें भी अगर कोई गलत घोषणा कर देगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। और ये भी देखना होता है कि वास्तव में उस स्कूल में, जिस स्कूल में वो ऑप्शन या जिस पंचायत में ऑप्शन है, उसमें उस सब्जेक्ट की, उस क्लास की वैकेंसी है या नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक ही स्कूल में 4-4 सब्जेक्ट के टीचर हो जाएंगे, और एक ही जगह जहाँ 5 टीचर हैं वहाँ 12 टीचर हो जाएंगे। तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो पहले 6 कैटेगरी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। बच गया 7वां कैटेगरी, जो सबसे बड़ा कैटेगरी है, दूरी वाला, जिसमें महिला दूरी हैं और एक पुरुष दूरी है। उसमें भी हम लोगों ने फेज वाइज काम शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने नियोजित टेकअप करेंगे, जो सक्षमता पास किए हैं और बहुत सालों से अपने अपने जगहों पे है, उसको पहले टेकअप करेंगे। उसके बाद TRE1, TRE2 महिला टेकअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट राउंड में पुरुष टेकअप करेंगे। और ये सारा हम लोग इस कंडीशन पे करते हैं कि उस स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहा है, वो उस स्कूल में वैकेंसी है या उसके बगल के स्कूल में वैकेंसी है। ये थ्योरी हम लोग वायलेट नहीं करते हैं।
दूसरा एक और थ्योरी हम लोग वायलेट नहीं करते हैं, पता चला एक जिले से सब बाहर निकल गए और एक जिले में सब चले गए। जैसे उदाहरण स्वरूप पटना, अगर हम लोग पूरी छूट दे दें तो मेरे ख्याल से करीब 20% टीचर्स जो हैं पटना का ऑप्शन दे चुके हैं। यहीं आना चाहिए। सब चाहते हैं कि पटना आ जाए। तो हम लोग को वो रोक लगाते हैं कि भाई ऐसा कतई ना हो कि सारे टीचर एक जिला छोड़ जाएं और सब एक टीचर जिला पहुंच जाएं। तो हम लोग इसीलिए फेज वाइज करना पड़ रहा है कि हम लोग चेक एंड बैलेंसेस करके हम लोग चल रहे हैं। तो हम मेरा विचार है कि जल्दी हो जाएगा ऐसा कोई। अब तो हम लोगों ने टेकअप भी कर लिया, नियोजित वाला भी मैंने फाइनलाइज कर ही लिया और अगला TRE 1 TRE 2 महिला हो जाएगा, उसका पुरुष हो जाएगा। तो ऐसा कोई लंबा टाइम फ्रेम नहीं है हम लोग का। और यही है कि क्योंकि फेज वाइज करना पड़ रहा है, वैकेंसी चेक करना पड़ रहा है। और आप सोच सकते हैं कि 38 जिले से मतलब निकलते हैं टीचर और 38 जिले जाते हैं। मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं जिलों से और 38 जिले जाते हैं। इतने सारे क्लासेस हैं, मतलब जूनियर क्लास, प्राइमरी टीचर हैं, सेकेंडरी टीचर हैं, फिर विषयवार टीचर हैं और फिर वैकेंसीज भी हैं और टीचर स्टूडेंट रेशो भी है। तो इतना सब जब आप देखते हैं तो सोच सकते हैं कि कितने बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं ये आश्वस्त करूंगा कि हम लोग बहुत ही फेयर काम करते हैं इस मामले में और किसी टीचर के विरुद्ध हम लोग मतलब नाइंसाफ़ी या डिसएडवांटेज या पक्षपात और भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक जो सुन रहे होंगे वो इससे अपने आशान्वित भी होंगे सर। एक सर मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हनी रफीगंज औरंगाबाद के। इनका कहना है कि इनका जिला जो अलॉट किया गया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं पर ज्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। ओबीसी का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर भी उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं ओबीसी होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला है। देखिए, हम लोगों ने एक डिटेल प्रेस रिलीज जारी किया और इसमें अगर कोई टीचर मेरिट में ऊपर आ जाता है, जनरल में आ जाता है, तो उसको जनरल ट्रीट किया जाता है। और अगर हम लोग पोस्टिंग के वक्त उसको अगर ओबीसी या बीसी कैटेगरी में वापस अगर हम लोग अकोमोडेट करते हैं, फिर जो बीसी कैंडिडेट है उसको कहाँ डालेंगे? वो तो फिर छट जाएगा, उसका तो नौकरी चला जाएगा। तो ये एक पॉलिसी रहती है सरकार की और बीपीएससी ने उस ओबीसी कैंडिडेट को, मैंने सुबह देखा था इसको, मैंने बहुत ध्यान से इसको केस को पढ़ा था। अगर ओबीसी कैंडिडेट का अगर जनरल में रिजल्ट बीपीएससी घोषित कर देता है तो उसको बीपीएससी घोषित रिजल्ट जो जनरल में किया है उसको जनरल ही मान के हम लोग पोस्टिंग करते हैं।